फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सीरियल तेरी छाँव में की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे अब मिर्ज़ा साहब के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि मिर्ज़ा साहब अब ज़्यादा देर छुपने वाले नहीं हैं। सलार उनके पीछे पड़ा हुआ है, वो उसको मौत के घाट उतार कर ही छोड़ेगा। वदीमा जब मिर्ज़ा साहब के पास जाती है तो मिर्ज़ा साहब उसको डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। तो वदीमा मिर्ज़ा साहब से कहेगी, आप जैसों का जोर बस हम जैसे कमज़ोर इंसानों पर ही चलता है। मज़ा तो तब आए ना जब अपने मुकाबले के लोगों के साथ मुकाबला करें। तभी मिर्ज़ा साहब वदीमा से कहेगा, आजकल तुम्हारी ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई है, तुम्हें हर बात का जवाब देना आ गया है। तभी वदीमा कहती है, तो इसमें मैंने गलत बात कोई नहीं की, सब कुछ ठीक तो कह रही हूँ। सलार वदीमा को ढूंढते ढूंढते आखिरकार नसीमा तक पहुंच ही जाए, लेकिन नसीमा उसे इतनी जल्दी सब कुछ बताने वाली नहीं है। इससे पहले कि वो उसे पकड़ में आती, उसने सलार को ही बेहोश करवा कर सड़क पर फेंक दिया। सलार को ही बेहोश करवा कर सड़क पर फेंकवा दिया था। अब जब सलार को होश आया तो वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस ने उल्टा उसी के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी। उससे कहा, तुम कानून अपने हाथों में ले रहे हो। तभी सलार उससे कहता है, जो बात मैं आप लोगों को बताने के लिए बात सुनिए, आपको नसीमा और उसके गैंग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। आप FIR लिखें उनके खिलाफ। तभी पुलिस वाला कहेगा, हमें कुछ सबूत तो दो, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हारी बीवी उसके पास है। तभी सलार कहेगा, मेरी बीवी उसके पास नहीं है, तो वो मुझे सही तरीके से साफ साफ बता सकती थी। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बेहोश करवा कर ऐसे अनजान जगह पर क्यों फेंकवा दिया। तभी पुलिस वाले भी कहेंगे, तुम इस तरह करके कानून को अपने हाथों में ले लोगे। दूसरी तरफ मुजाहिद के आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया होता है और इसकी अच्छी खासी छतरोल भी हो रही है, लेकिन अभी वो कुछ उगलने के लिए तैयार ही नहीं। वो बहुत जल्द ही बता देगा कि मुजाहिद किधर है। और वदीमा को उन्होंने अगवा करके किस अड्डे पर पहुंचाया था। जब सलार पुलिस वाले से ये कहेगा कि मैंने वदीमा की जैसे ही फ़ोटो दिखाई उसने मुझे वहाँ से उठवा दिया, इसका मतलब तो साफ ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ तो पता है उसको ज़रूर वदीमा के बारे में। अब दूसरी तरफ आप लोग देखें, अब वदीमा भी मिर्ज़ा साहब की सारी बातें सुन लेती है। जब वो फ़ोन के ऊपर बातें कर रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं, मुझे हर हाल में मलार चाहिए। तभी मलार वहाँ से फ़रार हो गया है, उसका कोई पता नहीं चल रहा उसको। मिर्ज़ा साहब के आदमी उसे कहेंगे, बाहर जाना आपके लिए ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि आपको बाहर जाते ही गोली मार दी जाएगी, इसलिए आपको भी 2 दिन तक घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तभी मिर्ज़ा साहब कहेंगे, क्या मैं इन लोगों से डर के घर पर बैठ जाऊँ। तभी उनका सेक्रेटरी आकर कहेगा कि मिर्ज़ा साहब यही सबसे बेहतर है, बजाय इसके कि बाहर निकल के इंसान मौत को गले लगा ले। बहुत ही जल्द पुलिस और अमलार के आदमी मिर्ज़ा साहब के फार्म पर पहुंच जाएंगे और मिर्ज़ा साहब पर हमला हो जाएगा। मिर्ज़ा साहब को कुछ समझ नहीं आएगा वो वहां से कैसे निकले, इसलिए वो जल्द से जल्द पीछे के रास्ते से सारा सामान उठाकर फ़रार होने की कोशिश करेगा। तभी मिर्ज़ा साहब के आदमी इनसे पूछेंगे, अब हमें इस लड़की का क्या करना है। तभी मिर्ज़ा साहब कहेंगे, वदीमा को जान से मार देना। तभी उनके आदमी गोली मारने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त पुलिस की रेड वहां पर पड़ जाएगी। मिर्ज़ा साहब वहां से भागने में कामयाब हो जाएंगे। इस तरह वदीमा की जान भी बच जाएगी। नाजरीन, आपकी क्या राय है, क्या वदीमा को अब पुलिस मिर्ज़ा साहब के चुंगल से बचा लेगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में दे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।